हेलो दोस्तों, कैसे हैं। मैं आपका दोस्त एचआर कुशवाहा, स्मार्ट एजुकेशन जीडीआर में आपका स्वागत है। आज हमारी ट्रांसलेशन क्लास है। हमने 2-3 ट्रांसलेशन क्लास ऑलरेडी बना चुके हैं आपके लिए, और ये आपकी नेक्स्ट ट्रांसलेशन क्लास है। हमने जैसा कि बताया था कि जब भी हम स्पीकिंग करते हैं तो एक लॉन्ग फॉर्मेट में हमें बात करना होता है, इसीलिए हमें ट्रांसलेशन करना ज़रूरी हो जाता है ताकि हम सेंटेंस को आसानी से लिंक करना सीखें। सेंटेंसेस के बीच में और दो सेंटेंसेस के बीच में किस प्रकार से लिंक होता है वो हम स्टोरी ट्रांसलेशन में समझ सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली हमारी जो स्पीकिंग होती है वो लगभग स्टोरी फॉर्म में होती है, क्योंकि हम बहुत लंबी लंबी बातें बताते हैं। कई बार हम पूरा किसी घटना का पूरा वृत्तांत हम किसी को सुनाते हैं कि कल मैं भोपाल गया, फिर मैंने वहाँ ये देखा, मैंने सोचा कि मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, फिर मैं जल्दी से स्टेशन गया पर मैं ट्रेन नहीं पकड़ सका। तो ये क्या है, सब स्टोरी फॉर्म ही होता है ये, ठीक है। तो इसको समझिए, ऊपर लिखा है द स्टोरी ट्रांसलेशन, इंग्लिश अनुवाद, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश अनुवाद। इसके बाद फिर हम आपको इंग्लिश से हिंदी अनुवाद करना भी सिखाएंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं अच्छा सा डार्क सा कोई कलर। गुड। तो देखिए, एक बूढ़ा गधा कुएं के पास से गुजर रहा था। एक बूढ़ा गधा, तो क्या हो जाएगा, एक मिनट कलर चेंज कर लें। एक बूढ़ा गधा, एन ओल्ड डंकी। एक बूढ़ा गधा कुएं के पास से गुजर रहा था। पासिंग, पासिंग बाय द वेल, ये भी हो जाएगा, या पासिंग नियर द वेल, या पासिंग थ्रू द वेल भी हो जाएगा, लेकिन थ्रू नहीं हो पाएगा, थ्रू का मतलब ऊपर से जाना हो जाएगा। पासिंग बाय द वेल मतलब कुएं के पास से गुजर रहा था कि अचानक, देन, सडनली, सडनली अचानक, वह कुएं में गिर गया। तो अपन स्टोरी में जानवर के लिए ही का प्रयोग करेंगे। ही फेल इनटू द वेल, ही फेल इनटू द वेल, कि अचानक वह कुएं में गिर गया और बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। एंड, कोशिश करने लगा, हमने बताया था, एंड बिगन टू ट्राई टू कम आउट, कम आउट, बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। एंड बिगन टू ट्राई टू कम आउट, बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, परंतु कुआं काफी गहरा था। बट द वेल वाज वेरी डीप, कुआं बहुत गहरा था। वह कुएं से बाहर कैसे निकल सकता था, कैसे निकल सकता था, निकल सकता है नहीं, निकल सकता था, तो क्या हो जाएगा, हाउ, हाउ कुड ही गधे के लिए प्रयोग कर रहे हैं हम। हाउ कुड ही हैव कम आउट फ्रॉम द बेल, फ्रॉम द बेल। देखो समझ में आया सेंटेंस। जब हम कैन मॉडल को पास्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं कि वह कुएं से बाहर कैसे निकल सकता था, तो हम वहां पे कुड हैव वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं। हाउ कुड ही हैव कम आउट फ्रॉम द वेल, वह कुएं से बाहर कैसे निकल सकता था। अतः, सो, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। ही began to cry loudly, वह जोर जोर से चिल्लाने लगा। ही began to cry loudly। इसी बीच, meanwhile, इसी बीच, किसी राहगीर ने उस गधे की आवाज को सुना। किसी राहगीर ने, एनी, राहगीर को बोलते हैं पासर बाय, पासर बाय, ये होता है राहगीर, पासर बाय, राहगीर, ठीक है। हर्ड, हर्ड, उस गधे की आवाज को सुना। हर्ड द नॉइस या द वॉइस, हर्ड द वॉइस ऑफ दैट डंकी,
तो किसी वहां से गुजरने वाले यानी पासर बाय हर्ड द वॉइस ऑफ दैट डंकी, मतलब उसकी आवाज को सुना, वॉइस उसकी आवाज को सुना। वह कुएं के पास पहुंचा। अब ये कौन की बात हो रही? पासर बाय की। ही रीच्ड नियर द वेल। ही रीच्ड नियर द वेल। वह कुएं के पास पहुंचा। नियर द वेल, कुएं के पास पहुंचकर उसने देखा, तो क्या हो जाएगा? हैविंग, कुएं के पास पहुंचकर, हैविंग रीच्ड, थोड़ा सा लिखने में कम आ रहा है यहाँ, फिर से लिखते हैं। हैविंग रीच्ड, हैविंग थोड़ा छोटा लिख देते हैं, रीच्ड टू द वेल, हैविंग रीच्ड टू द वेल, उसने देखा, ही सा, उसने क्या देखा? कि कुएं के अंदर कोई गधा है। चूंकि काफी स्टोरी बड़ी हो जाएगी इसलिए हम इसे 2 पार्ट में कर लेंगे, ये पार्ट 1 और दूसरा हम इसका पार्ट 2 कर लेंगे। कि गधे के, कि कुएं के अंदर कोई गधा है। दैट, उसने देखा, देयर, हाँ अपन ऐसा कर ले रहे हैं, देयर इज अ डंकी, देयर इज अ डंकी इन द बेल, कुएं के अंदर कोई गधा है। इन द बेल, कुएं के अंदर कोई गधा। इन द बेल, इनटू द बेल नहीं होगा, इन द बेल, ठीक है। इसे बाहर निकालना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? इट शुड बी टेकन आउट। इसका मतलब है इसे बाहर निकाला जाना चाहिए। इसे बाहर निकालना चाहिए मतलब इट शुड बी टेकन आउट, इसे बाहर निकाला जाना चाहिए। और एंड, उसने गधे के बारे में गांव वालों को सूचित किया। तो क्या हो जाएगा? ही इन्फॉर्म्ड द विलेजर्स अबाउट द डंकी। ही इन्फॉर्म्ड विलेजर्स अबाउट द डंकी, उसने गधे के बारे में गांव वालों को सूचित किया। गांव वाले आए, विलेजर्स केम, गांव वाले आए, आ गए थे गांव वाले। उन्होंने अधमरे गधे को देखा। तो क्या हो जाएगा? दे सा, क्या देखा? हाफ डेड डंकी। उन्होंने अधमरे गधे को देखा। दे सा हाफ डेड डंकी, और उसे बाहर निकालने का उपाय करने लगे। एंड बिगन टू, लगे मतलब या स्टार्टेड टू बी, बिगन टू मेक प्लान टू टेक डंकी आउट, वह गधे को बाहर निकालने का प्लान बनाने लगे, मतलब योजना बनाने लगे। उन्होंने बहुत कोशिश की। दे ट्राइड अ लॉट, परंतु वे गधे को बाहर नहीं निकाल सके। बट दे कुड नॉट टेक द डंकी आउट। वो गधे को बाहर नहीं निकाल सके या नहीं निकाल पाए। फिर उन्होंने सोचा, दे थॉट, फिर उन्होंने सोचा, क्या सोचा? यह गधा बूढ़ा है। दिस डंकी इज ओल्ड, यह गधा बूढ़ा है। अब इसके बाद हम पार्ट 2 में कर लेंगे स्टोरी, ठीक है।